मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं। विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, भावी भुगतान का आधार एवं भावी साख का निर्माण। मूल्य का संचय, क्रय शक्ति का हस्तांतरण। विनिमय का आधार बोलो। विनिमय का माध्यम, मुद्रा के सर्वप्रथम उपयोग से विनिमय, क्रय एवं विक्रय दो भाग में विभाजित हो गया। इसमें आवश्यकता के दोहरे सहयोग का अभाव से हमें मुक्ति मिली। अब कोई भी व्यक्ति अपनी उत्पादित वस्तु को, मुक्ति का वर्ड क्यों यहाँ पर, मुक्ति शब्द क्यों लगाएंगे? हाँ, मुक्ति को बांध के तो नहीं रखते हैं, एक नियम था। तो पहले बाटर सिस्टम था तो वैसा नियम था ना, तो मुक्ति क्या मिला? छुटकारा भी क्यों बोलो। दूर करता है लोग अपनी वस्तुओं को मुद्रा बदलने में। लोग अपनी उत्पादित वस्तुओं को मुद्रा के बदले बेचते हैं तथा उससे अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं खरीदते हैं। मूल्य का मापक, मुद्रा मूल्य का मापक के रूप में कार्य करता है। इससे एक निश्चित मूल्य पर वस्तुएं खरीदी जा सकती है। अब मुद्रा के द्वारा एक निश्चित मूल्य पर वस्तुएं खरीदी जा सकती है। मूल्य का संचय, वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसी वस्तुएं होती थी जिनको ज़्यादा देर तक संचित नहीं किया जा सकता था और वे समय के साथ नष्ट हो जाती थी। इस प्रकार मुद्रा वर्तमान वर्तमान वस्तु विनिमय प्रणाली वर्तमान में असफल है। मगर मुद्रा का पूछ रहे तो मूल्य का संचय क्या हो गया? अभी के समय में भविष्य के लिए हम मूल्य को स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। और जैसे अब गाय है, बकरी है, उस सबका तो एक टाइम लिमिट था, उस सबको तो स्टोर करके नहीं रख सकते थे। भावी भुगतान का आधार, आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भावी साख एक महत्वपूर्ण अंग है। करोड़ों सौदे तुरंत भुगतान नहीं होता है। देनदार वायदा करता है कि वह भविष्य में कोई भी तिथि में अपना मूल्य चुकाएगा। अतः यह भावी भुगतान मुद्रा के द्वारा भावी भुगतान से संभव हो पाता है, क्योंकि मुद्रा सरकार द्वारा स्वीकृत एवं इसका एक निश्चित मूल्य एवं समरूप होता है। मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। मुद्रा के आर्थिक महत्व निम्नलिखित हैं। वस्तु विनिमय की कठिनाई को दूर करना, साख निर्माण, आर्थिक विकास का सूचकांक, पूंजी में गतिशीलता। मुद्रा के निर्माण से वस्तु विनिमय की कई कठिनाइयों से छुटकारा मिला। मूल्य के संचय एवं मूल्य के मापक के रूप में यह कार्य करने लगा। साख का निर्माण, मुद्रा के उपयोग से अब उधार लेने और देने में कई सुविधाएं होने लगी। मुद्रा का एक निश्चित मूल्य होने से अब इसे भविष्य में भुगतान किया जा सकता था। आर्थिक विकास का सूचकांक, मुद्रा के उपयोग से अब हम प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाने से वह समान है कि नहीं है उसका पता लगाया जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आय समान है तो देश में आर्थिक विकास हो रहा है। देश की तुलना कर सकते हैं। देश की आर्थिक विकास की तुलना कर सकते हैं। पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि, पूंजी में गतिशीलता होने से अब हम मूल्य को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, एक उद्योग को दूसरे उद्योग में परिवर्तित कर सकते हैं। अतः इससे कई देश में उत्पादन बढ़ता है।